बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस व्लॉग में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले मैं पार्लियामेंट हाउस से वापस आया और बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल वहाँ पर देखी। सारे जितने जर्नलिस्ट थे ना वहाँ पर, सोशल मीडिया के और वैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, ये सारे के सारे आज पीटीआई की आदत के पीछे थे। एक सवाल था कि अमेरिकी कांग्रेसमैन जो आए हुए हैं उनसे मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी अभाम पैदा हो गया ना। कोई कह रहा है दावतनामा मिला था, कोई कह रहा है नहीं मिला था। अमेरिकी सफारतखाना क्लेम कर रहा है कि वो तो उनके लोग तो राह तकते रह गए, तो ये लोग पहुँचे नहीं। तो असल कहानी है क्या? पार्टी के अपने लोग जो हैं वो भी क्वेश्चन रेज कर रहे हैं और हमें भी थोड़ा अभाम था कि यार इतने अहम मुलाकात हो सकती थी जो होते होते रह गई, नहीं हुई। असल वजह क्या है और इससे पीटीआई को क्या कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, इसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक और अहम चीज़ पहले डिस्कस कर लेते हैं क्विकली, और वो है इमरान खान के लिए कल का अहम तरीन दिन। अहम तरीन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल एक बार फिर मुलाकातों का भी दिन है और उनको एक अदालत में पेश करने का हुक्म भी दिया गया। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पेश किया जाएगा या नहीं, क्या गार्ड्स का बंदोबस्त हो गया, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन कल की जो मुलाकात है उसके लिए लिस्टें फिर से बन गई हैं। सलमान अकरम राजा ने लिस्ट बना दी है कि जनाब ये लोग जो हैं ये मुलाकात के लिए जाएंगे। ज़ाहिर बात है उनमें लॉयर्स हैं और उनके फैमिली के लोग हैं। तो इस बार ये पीटीआई के लिए एक टेस्ट केस है, क्योंकि लास्ट टाइम जो कुछ हो चुका, यानी दोनों तरफ से जिस तरह से रोकने की कोशिश हुई, फिर वो थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिया गया कुछ लोगों को, फिर वीराने में छोड़ा गया। अब उस सारे मामले के बाद, उस पूरी होल एपिसोड के बाद ये पहली दोबारा से मुलाकात होने जा रही है। अब अगर कल भी मुलाकात नहीं होती तो ये पीटीआई के एंड पे एक प्रेशर तो बिल्डअप होगा कि कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए अभी थोड़ी देर पहले मेरी इतला ये है कि इजलास भी बुला लिया गया है। हर बार ये वहाँ पर पहुँच के कहते हैं ना कि हम जाके फिर मीटिंग करते हैं, देखते हैं आगे का क्या लाया अमल करना है, मुलाकात तो नहीं करने दी। हर बार यही रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है ना। उधर अडयाला के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि हम जाके इजलास की बुला लिया हमने इजलास और फिर देखते हैं क्या करना है। इस बार इजलास पहले बुलाया गया है और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये इजलास हो रहा होगा कि अगर कल भी मुलाकात नहीं करने दी जाती तो आगे करना क्या है। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, नईम पंजोता, ज़हीर अब्बास, ये वो 6 नाम हैं सलमान अकरम राजा ने जो दे दिए हैं अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को कि जनाब इनकी मुलाकात कराई जाए, क्योंकि ये लॉयर्स हैं सारे। कल का दिन लॉयर्स और फैमिली का है, तो फैमिली में से ऑब्वियसली उनकी 3 बहनें और कासिम खान यही मुलाकात करने के लिए जाएंगे। अगर तो कल मुलाकात हुई तो मतलब ये है कि कुछ चीज़ें दुरुस्त सिमत में चल पड़ी हैं या चल जाएंगी। अदरवाइज़ हालात ख़राब होंगे और शायद अब पीटीआई की क़यादत के बस में भी ना रहे कि इन चीज़ों को और आगे तक लिंगर ऑन कर सके, क्योंकि जो मुफाहमती ग्रुप है ना पीटीआई का, 2 ग्रुप है ना, एक मुफाहमती ग्रुप, एक मुज़ाहमती ग्रुप। तो जो मुफाहमती ग्रुप है वो अब मुज़ाहमती ग्रुप के हाथों कमज़ोर पड़ रहा है। जो मुज़ाहमत करने वाले हैं वो कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, इन्होंने आपके साथ यही करना है, आप बातचीत का रास्ता निकाल रहे हैं, इन्होंने फिर भी यही करना है। आवाम निकल रही है, कन्वेंशन हो रहे हैं, मोमेंटम बना हुआ है। पिछले 8 दिनों से आपने देखा कि क्या इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मोमेंटम बना हुआ है, आवाम निकली हुई है। आज भी कुछ मैं मनाजर देख रहा था, दीर बाला के ख़ास तौर पे मनाजर, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर है। तो इमरान खान को अब फर्दर आइसोलेशन में रखना ये मुश्किल सूरत हाल पैदा करेगा। और पीटीआई के इनर सर्कल्स में मैंने ये बात सुनी है आज, तो बल्कि इस बारे में खुल के गुफ्तगू भी की गई कि अब मैक्सिमम 2 महीने से ज़ायद इमरान खान को जेल में रखना मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर मैं अलग से एक व्लॉग करूँगा, मैं आपको सुनवाऊँगा, रीजनिंग सुनवाऊँगा और क्या हामिद रज़ा साहब ने इंकशाफात किए हैं, ये अगले व्लॉग में मैं डाल दूँगा, क्योंकि इस व्लॉग में तो इतनी वक्त की कमी है तो पूरी डिटेल डिस्कस नहीं हो सकेगी। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस करनी है, पीटीआई के सोशल मीडिया के कुछ लोग हैं, उनमें अली मलिक का मैं एक बयान सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान का पिछले 1-2 हफ्तों से हमारे पास कोई बयान नहीं पहुंच रहा। दैट मीन्स कि वो ठीक बात कर रहे हैं कि जिन लोगों की मुलाकात अंदर हो रही है इमरान खान से, फॉर एग्जांपल बैरिस्टर गौहर है या कोई 2-3 लोग और हैं, उन्होंने पीटीआई के सोशल मीडिया के लोगों को इमरान खान का एग्जैक्ट मैसेज नहीं बताया, जो कि पहले शायद अलीमा खान बताया करती थी कि वो फिर ट्वीट की शक्ल में या एक एलामिया की शक्ल में या बयानिया की शक्ल में आ जाता था। तो वो गिला कर रहे हैं कि अब जो लोग मिलने जा रहे हैं वो हमें इमरान खान के बारे में कुछ नहीं बता रहे कि वो क्या कह रहे हैं या उनका एग्जैक्ट नैरेटिव क्या है। हमें कोई खबर नहीं है। जो अंदर जाते हैं वो हमें सही बात भी बताते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब गए हैं, उनके अंदर क्या बात हुई, नोबडी रियली नोज।
जफर अली साहब गए सेनेटर, उन्होंने अंदर क्या बात की है हमें नहीं पता उन्होंने क्या बात की है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग गए जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते, वो अंदर जाकर बात करके रहे हैं, हमें नहीं पता ये क्या है। तो आप देखते हैं कि कहाँ तक मामला आगे चल रहा है। जहाँ तक बात है इस वक्त कोई बातचीत की या बैकडोर मुज़ाकरात की, हवाओं में फिजाओं में बातें बहुत सारी हैं, लेकिन इसको कोई ऑन नहीं कर रहा। आज भी बैरिस्टर गौहर से पूछा, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, उन्होंने कहा एज इफ़ नाउ, जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं है। एज वी स्पीक कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं है, ये मैं आपको बड़ा क्लियर करूँ। मैंने पहले भी कहा है, खान साहब कह चुके हैं कि हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया, लेकिन एज वी स्पीक अब नाउ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एनीवेज, अब आगे आ जाए ज़रा अमरीकी हुकाम वाले मामले के ऊपर बात कर लेते हैं। अमरीकी कांग्रेसमैन से बड़े बड़े लोग मुलाकातें कर रहे हैं, टॉप टियर के लोगों से लेके बाकी सब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमारी मुलाकात हो सके। और इसके बाद फिर मैं ज़रा इमरान खान के केसेस की पेशरफ्त के बारे में भी बताना है, क्योंकि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। उनके आज केसेस थे, मुकामी अदालत में पेशी के हवाले से भी लोग पूछ रहे हैं, वो भी बताना है, लेकिन ये पहले ज़रा निपटा लूँ। अमरीकी कांग्रेसमैन ने पाकिस्तान में गुज़िश्ता रात, आपको पता है, एक अमरीकी सफारत खाने में तकरीब का अहतमाम किया। उसमें जितनी सियासी जमातें हैं उनमें से भी लोगों को मदऊ किया गया। पीटीआई की मरकज़ी क़यादत उसमें नहीं गई। सवालात उठने शुरू हुए कि सारी सियासी जमातों के लोगों को बुलाया गया, मरकज़ी क़यादत को, तो पीटीआई के लोग क्यों नहीं गए? आज हम जब पार्लियामेंट गए तो हमारे जहन में यही था कि ये हम डिग आउट करेंगे कि कोई दावतनामा मिला ही नहीं या गए ही नहीं। जब वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि आतिफ खान और डॉक्टर अमजद, ये दोनों अरकान कौमी असम्बली हैं पीटीआई के, ये उस तकरीब में मौजूद थे। तो सवाल हुआ कि मरकज़ी क़यादत फिर कहाँ गायब थी? ना बैरिस्टर गौहर, ना शिबली फराज, ना उमर अयूब, ना पार्टी का चीफ व्हिप, ये सारे लोग कहाँ गए? इनमें से कोई भी नहीं गया। तो अगर आतिफ खान या डॉक्टर अमजद गए हैं तो ये क्या पार्टी पॉलिसी के मुताबिक गए हैं या इजाज़त लेके गए हैं या अपने तौर पे गए हैं? ये क्वेश्चंस थे। आतिफ खान साहब, ये तकरीब जिसका आपने जिक्र किया, ये कहाँ पर हुई थी? अमेरिकन एम्बेसी में, अमेरिकन एम्बेसी में ही हुई थी। और ये अगर मैं, क्योंकि बाकायदा मीटिंग भी नहीं थी, मतलब वहाँ पे कोई बैठे भी नहीं है, खड़े खड़े 2-4 मिनट 10 मिनट बातें हुई आपस में, सारे इतने सारे एमएनएस थे सारी पॉलिटिकल पार्टीज के, और फिर उन्होंने तकरीरें शुरू की। तो आज पार्लियामेंट में हम इसी सवालात के जवाब तलाश कर रहे थे, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो मैं जो अभी तक इसका एंड रिज़ल्ट निकाल पाया हूँ वो ये कि सिर्फ हमें ही नहीं, पार्टी के अंदर लोगों को भी सख्त कन्फ्यूजन है। एग्जैक्ट सिचुएशन किसी को भी अभी तक समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। अमरीकी सफारत खाने ने बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, उमर अयूब और आमिर डोगर को बुलाया। इनको इत्तला किसने दी या किसकी जानिब से दी जानी थी इसके बारे में अभी पता नहीं है, लेकिन इन लोगों को इत्तला यह है कि बुलाया गया। ये पार्टी के अंदर की डिस्कशन में आपको बता रहा हूँ, जिसकी कंफर्मेशन आमिर डोगर साहब ने भी की। वो कहते हैं कि उनको इत्तला मिली थी, लेकिन चूँकि वो मुल्तान में थे, दूर थे और वक्त पर नहीं पहुँच सकते थे, इसलिए वो नहीं आ सके। देखिए, अभी गौहर साहब से मेरी बात हुई है। गौहर साहब ये कह रहे हैं कि हमें इनविटेशन नहीं मिला। लेकिन रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि बकौल अमेरिकन एम्बेसी में, मुझे नहीं पता कि उनकी किससे बात हुई है, लेकिन वो कह रहे थे कि जी हमने आपको 5 लोगों को इनविटेशन भेजा था। अब ये कंफ्यूजन है, शायद डोगर साहब तो कह रहे हैं कि मैं मुल्तान में था तो मैं आ नहीं सकता था, और बाकी 3 लोगों का उनको पता होगा कि वो उनको इनविटेशन मिला है, आ नहीं सके हैं, या उनको इनविटेशन ही नहीं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुझे तो कोई दावतनामा मिला ही नहीं, मैं पेशावर में था, अगर दावतनामा मिलता तो मैं आ जाता। वो कहते हैं मैं शिबली फराज से भी पूछ चुका हूँ, उनको भी कोई दावतनामा नहीं मिला। उमर अयूब से पूछा, उनको भी कोई दावतनामा नहीं मिला। मैंने अपनी जीमेल चेक की, वहाँ पे भी कोई नहीं, ना मुझे कोई कार्ड मिला जो फॉर्मल एक तरीकाकार होता है दावतनामा भेजने के। वो सारे ज़राए कह रहे हैं मैंने चेक किए, कोई कहीं से भी दावतनामा नहीं था। फिर वो कहते हैं मैंने स्पीकर ऑफिस के से भी रब्ता किया, और जो स्पीकर का प्रोटोकॉल ऑफिसर है, चूँकि ये मामला पार्लियामेंट के हैं तो स्पीकर को भी एतमाद में लिया जाता है, फिर उनसे भी चेक किया, उन्होंने भी कहा कि नहीं जी ऐसा कोई दावतनामा नहीं है। लेकिन ख़बरें ये हैं कि अमरीकी सफारत खाने ने इन लोगों को इन्वाइट किया। अब वो कहते हैं कि दावतनामा मिला ही नहीं तो हम जाते कैसे? पहले जब वो कहते हैं कि जो यहाँ पे सफ़ीर थे उनका आखिरी दिन था, वो रुखसत हो रहे थे, तो उन्होंने हमें बुलाया तो हम गए थे। वहाँ पर जाना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, उनकी जो भी तकरीब होती है हम जाते हैं। और साहब, आपको जब इन्विटेशन मिला था, वो जो अमेरिकन जो सेंटर्स आए हुए हैं, तो आप क्यों नहीं तशरीफ ले गए? चीफ देखिए, मैं अभी जब असम्बली आया, असम्बली जाने से पहले मैंने उस पर बात की, मुझे कोई इनविटेशन नहीं आया, न मेरे पास ईमेल है, न मेरे पास व्हाट्सअप है, न मेरे पास कार्ड है। अगर आ चुका होता तो मैं ज़रूर जाता। मुझे जब
फॉर्मर एम्बेसडर साहब जा रहे थे और उसकी रिसेप्शन थी, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे थे, उस वक्त मुझे मिला था, मैंने ज़रूर वहाँ शिरकत कर ली। और अगर इस मरतबा मिलता मैं ज़रूर शिरकत करता। मुझे ये कहा गया कि आपको इन्विटेशन गया था उमर साहब को, शिबली साहब को, लेकिन मुझे उमर साहब से पूछा, उनको भी नहीं मिला, शिबली साहब को भी नहीं मिला, मुझे वो भी इन्विटेशन नहीं मिला था। फिर जो रिसेप्शन थी स्पीकर साहब का, मुझे स्पीकर साहब की रिसेप्शन का भी न कार्ड आया, न मैसेज आया, न प्रोटोकॉल अफसर ने मुझे कोई और लिखा। कंफ्यूजन कहाँ से हुई है, थोड़ी मिसकम्युनिकेशन या कंफ्यूजन कहाँ से हुई, क्योंकि आतिफ खान चले गए, एक दो और लोग चले गए। ये तो देखो बात दरअसल ये है कि ये तो बड़ा सीरियस मैटर है। अगर इनकी इन्वेस्टिगेशन चलो मैं अकेला होता तो कि एक बंदे की हो सकती, हमें तीनों में से किसी एक को भी नहीं मिला। इसमें मैं कोई ये नहीं कह रहा कि बैरिस्टर गौहर साहब गलत कह रहे हैं, या ऑब्वियसली वो कह रहे हैं मैंने शिबली फराज से पूछा, उमर अयूब से पूछा, कहीं से भी नहीं है। तो क्या यहाँ पे भी कोई अडयाला जेल की लिस्ट वाला हाथ तो नहीं हो गया, कोई वही हिसाब किताब के, यानी मरकज़ी लोग बाहर रह जाएं, काम के लोग बाहर, और बस खानापुरी के लिए एक दो लोग अंदर चले गए, जैसे आतिफ खान चले गए, डॉक्टर अमजद चले गए, होना तो मरकज़ी क़यादत को वहाँ पे चाहिए था। बहरहाल अब सवाल ये है कि क्या ये कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया या कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो लोग गए हैं इस मुलाकात में वो ये बता रहे हैं कि ये खाली मैक्सिमम 10 मिनट का एक वो था जिसमें बैठे भी नहीं है, मतलब मुलाकात के लिए कोई बैठ के बातचीत नहीं हुई, सिर्फ खड़े खड़े 10 मिनट के लिए इंटरेक्शन हुआ, और वो भी बहुत सारे और लोगों के दरमियान। तो वो पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से 10 मिनट की तकरीब, इससे कुछ नहीं मिलना था पीटीआई को। अगर ये सारी मरकज़ी क़यादत भी चली जाती तो हेलो हाय हैंडशेक हो जाता, या फिर क्या कहते हैं वो पाक अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर कोई बातचीत पता चल जाती। मैंने पूछा उनसे, मैंने ये क्या बातचीत हुई, जो लोग गए थे, आतिफ खान से मैंने पूछा कि क्या बातचीत हुई। इमरान खान के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई, पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से थोड़ी बहुत बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आपके अरकान को अमेरिका आना चाहिए, अमेरिका के अरकान को यहाँ पे आना चाहिए, इस तरह थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि वो हम जिस त्यारे में आ रहे थे उस त्यारे में किसी मरीज़ की तबीयत ख़राब हो गई और फिर वो डाइवर्ट कर दिया गया, तो हम किसी और जगह पहले चले गए, फिर वहाँ से आए। तो वो अपनी स्टोरियाँ बता रहे थे। जो 2 रुकने वक्त था पीटीआई की तरफ से, तो आप लोगों ने क्या अपना या इमरान खान के हवाले से, पीटीआई के हवाले से उनसे कोई बात की, कोई मुद्दा रखा उनके सामने? देखिए वहाँ पे तो वो मीटिंग थी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो उन्होंने 5-10 मिनट, बल्कि मेरे ख्याल में हमारी तो उनसे मुलाकात हुई नहीं है, यहाँ तक कि हाथ भी नहीं। अगर पीटीआई की मरकज़ी क़यादत ने मुलाकात करनी है तो वो ये बातें सुनने के लिए तो नहीं करेगी ना कोई उनको पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से कोई लंबी चौड़ी ब्रीफिंग चाहिए। उनका असल मुद्दा है इमरान खान। तो इस किस्म की तकारीब में मेरा ख्याल है कि इमरान खान डिस्कस नहीं होने। अगर ये हुई भी तो कोई सेपरेट मुलाकात होनी चाहिए, जैसे मोहसिन नकवी से उनकी मुलाकात हुई, बिल्कुल सेपरेट जाके पूरे वफ्द की सूरत में। अगर मुलाकात होनी चाहिए तो इस तरह के सारा एक वफ्द आए और दूसरी जानिब से पीटीआई का एक वफ्द बैठे जो चीज़ें डिस्कस करने वाली है उनको तफसील से डिस्कस करें। ऐसा नहीं है कि सारी सियासी जमातों के लोगों को बुलाया हुआ है और उसमें पीटीआई के लोग भी होते, चले नुमाइंदगी होगी 2 लोगों की सही, लेकिन हो गई। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, पीटीआई के लोग कोई इतने ज़्यादा परेशान नहीं है। ये जिन लोगों को दावतनामा मिस हो गया या कन्फ्यूजन है, वो कोई इस अपॉर्चुनिटी के खो जाने से कोई बहुत ज़्यादा मायूस नहीं है कि पता नहीं क्या हो गया, अब शायद मुलाकात होगी नहीं। मुझे लगता है कि एक आध दिनों में शायद इनको कोई ना कोई अप्रोच कर ले, दोबारा से मुलाकात हो जाए। डिपेंड करता है कि उनके पास वक्त कितना है। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के केसेस की सूरत हाल आपको मैं बता देता हूँ। कल आपको पता है इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में पेश होने का कहा है। काफ़ी अरसे से अफजल मजोका साहब की अदालत ने यह हुक्म दे रखा है कि उनको ज़ाती हैसियत में पेश करें। तो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा था कि जनाब हमें स्पेशल सिक्योरिटी और गार्ड्स वगैरह फ्राहम किए जाएँ, फिर पेश किया जाएगा। तो ये जो होते हैं ना उज़र जो पेश किए जाते हैं कि सिक्योरिटी दें और ये दें फिर पेश करेंगे, ये इसीलिए होते हैं कि पेश नहीं किया जा सकता। ये इसलिए नहीं होते कि मेक श्योर करें कि आप पेश करें। अदालत ने थोड़ी देनी है सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी देनी है तो आईजी इस्लामाबाद को ख़त लिखे वो फ्राहम करें या और इंतज़ामात करें। तो मुझे नहीं लगता, बल्कि आपको भी पूरा अंदाज़ा होगा कि नहीं पेश किया जाएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं इस तरह के, जैसे कोई चांस है शायद पेश कर दिया जाए। बिल्कुल ना होने के बराबर है। मुझे तो लगता है 5% से ज़्यादा के चांस नहीं है, बट फिर भी होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुश्किल है। फिर आज लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त थी। ये पंजाब में दर्ज इमरान खान के ख़िलाफ़ आखिरी 8 केसेस हैं जिनमें उनकी ज़मानत होना है, लेकिन इन दरख्वास्तों पर भी समाअत आगे नहीं बढ़ सकी और लाहौर हाई कोर्ट ने बग़ैर किसी कार्रवाई के 17 अप्रैल तक इसकी समाअत मुलतवी कर दी, क्योंकि जो हुकूमती वकला थे उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला गया है, तो चूँकि आज वहाँ पर समाअत होना है इसलिए इसको थोड़ा मुलतवी कर दें, तो उन्होंने 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। तो इमरान
इमरान खान को बेसिकली क्या हो रहा है कि केसेस की समाअत नहीं मिल रही। आज तोशा खाना 2 केस की समाअत भी होना थी, वो भी मनसूख कर दी गई और जज साहब की गैर मौजूदगी के वजह से समाअत कोई 28 अप्रैल तक मुलतवी की गई है। मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि 17 जनवरी को आखिरी बार हुई थी उस केस की समाअत, अब 28 अप्रैल तक दोबारा से मुलतवी हो गई। तो इस पूरे बीच में दुरानिये में उसकी कोई समाअत हुई ही नहीं है। तो इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर, वो आज बता रहे थे कि असल मसला केसेस नहीं है, वो तो हैं ही हैं, लेकिन उससे भी बड़ा मसला ये है कि इन केसेस से रिलीफ हासिल करने के लिए जो समातें हैं हमें वो नहीं मिल रही। इमरान खान को हक़ के समात नहीं मिल रहा, चाहे वो अलकादर ट्रस्ट केस हो या उसमें ज़मानत का हो या उनकी मरकज़ी अपील हो। अगर ये केसेस सुने जाएं तो ये बहुत जल्दी फारिग हो सकते हैं। अगर इनमें जान होती तो क्या इतने लंबे इल्तवा डाले जाते, लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है। तो देखते हैं आगे कब तक ये सारा सिलसिला चलता है। जाते जाते आखिरी खबर ये कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने आज फैसला कर लिया, उस पर स्टैंप लगा दी कि मिनरल्स वाला जो एक्ट है, माइंस एंड मिनरल, वो इमरान खान के हाँ या ना के बगैर ना पेश होगा ना मंजूर होगा। आज सारे अरकान असम्बली को जो KPK के हैं उनको बुला के ब्रीफिंग दी गई, सिविल सोसाइटी के लोग थे, वकला थे, सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह डिसाइड कर लिया कि ये इसके ऊपर स्टैंप अगर कोई लगा सकता है अप्रूवल की, दैट इज़ इमरान खान। तो अगर इमरान खान बोलेंगे मंजूर हो जाएगा, वो बोलेंगे नहीं तो फिर नहीं। तो मामला काफ़ी हद तक रुक गए हैं। इसी से जुड़ा एक तफसीली व्लॉग मैं अगले हिस्से में करूँगा, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मामला इस हद तक रुक गए हैं कि इमरान खान की रिहाई अब 2 महीने तक मुमकिन हो पाएगी या हो सकती है। ये तज्जिया किया गया है या ख़बर दी गई है जो भी है PTI के इनर सर्कल से। अगला व्लॉग मिस मत कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है इसमें। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।